हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इन्फोसिस के बाईबैक से। तो रिसेंटली इन्फोसिस ने अनाउंस किया है 9300 करोड़ का बाईबैक एट द मैक्सिमम प्राइस ऑफ 1850 रुपीज पर शेयर, जो कि अपने करंट मार्केट प्राइस से अभी भी 25% के प्रीमियम पे है। अब इस बाईबैक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हमारे लिए जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है। सबसे पहले तो कोई भी बाईबैक दो तरह के हो सकते हैं, या तो टेंडर रूट के थ्रू या फिर ओपन मार्केट के थ्रू। टेंडर रूट में कंपनी अपने बाईबैक प्राइस को फिक्स कर देती है एंड इन्वेस्टर्स को बोलती है कि अगर आप हमारी कंपनी के शेयर्स को होल्ड कर रहे हो तो उस पर्टिकुलर प्राइस पे आप हमें सेल कर सकते हो। अब जनरली यहां पर बाईबैक प्राइस जो फिक्स होता है वो 20, 30 या फिर 40% के प्रीमियम पे भी हो सकता है, क्योंकि इन्वेस्टर को कुछ ना कुछ मोटिवेशन तो देना ही होगा कि वो लोग आकर उस बाईबैक में पार्टिसिपेट करें। अब अगर आप रिकॉर्ड डेट के दिन उस कंपनी के शेयर्स को होल्ड करते हैं तो आप टेंडर के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं अपने शेयर्स को बाईबैक के लिए। फिर बेस्ड ऑन द एंटाइटलमेंट एंड एक्सेप्टेंस रेशियो कंपनी आपके शेयर्स को खरीद लेती है एट द फिक्स्ड बाईबैक प्राइस। अब जो सेकंड रूट होता है वो होता है ओपन मार्केट रूट, जहां पर शेयर होल्डर की कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। कंपनी डायरेक्टली ओपन मार्केट में जाकर अपने शेयर्स को परचेज कर लेती है। यहां पर भी कंपनी एक मैक्सिमम प्राइस सेट करती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आपके पास जो शेयर्स है वो उसी प्राइस पर बिकने वाले हैं। कंपनी तो डायरेक्टली मार्केट पे जाके जो भी शेयर का प्राइस चल रहा होता है उसी पे बाई कर लेती है एंड तब तक करती जाती है जब तक कि उनके बाईबैक का कोटा कंप्लीट नहीं हो जाता या फिर कंपनी का शेयर प्राइस मैक्सिमम बाईबैक प्राइस के ऊपर नहीं चला जाता। अब इन्फोसिस की बात करें तो कंपनी पिछले कुछ सालों में चौथा बड़ा बाईबैक लेकर आई है। ये इसलिए क्योंकि कंपनी की पॉलिसी है वो अपने फ्री कैश फ्लो का 75% पैसा शेयर होल्डर्स को रिटर्न कर देती है, आइदर थ्रू डिविडेंड और थ्रू बाईबैक। एक बड़ा एडवांटेज बाईबैक का ये भी होता है कि कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट में से रिड्यूस हो जाते हैं, जिससे उनकी अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हो जाती है एंड ये एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट होता है बचे हुए शेयर होल्डर्स के लिए। अब इन्फोसिस का ये बाईबैक ओपन मार्केट के थ्रू होने वाला है, यानी कि एज अ शेयर होल्डर हमारी यहां पर कोई भी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होने वाली। यहां पर कंपनी ने मैक्सिमम बाईबैक प्राइस सेट किया है 1850 का, लेकिन इट डजंट मीन कि हमारे शेयर्स 1850 रुपीस पे बिकने वाले हैं। देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ओपन मार्केट रूट कभी भी इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा नहीं माना जाता। पास्ट में भी इन्फोसिस अपने बाईबैक को ओपन मार्केट के थ्रू ला चुकी है एंड उसके बाद भी मल्टीपल टाइम्स रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को दे चुकी है। हैविंग सेड दैट, आई पर्सनली फील कि आईटी सेक्टर अभी कंसोलिडेशन में चल रहा है, तो यहां पर कोई बड़े रिटर्न की एक्सपेक्टेशन एटलीस्ट आज के दिन में मुझे नहीं है। 5 से 10% की स्विंग ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी इन्फोसिस में आज के दिन जरूर बन जाती है। इट्स मेनली बिकॉज ऑफ इट्स रिजल्ट्स एंड नॉट बिकॉज ऑफ द बाईबैक। आईटी सेक्टर के ऊपर एक डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो भी मैंने शेयर किया था कुछ दिनों पहले, जिसका लिंक आपके रेफरेंस के लिए आई बटन पे मिल जाएगा। चाहो तो एक बार जरूर से देख लेना। आज के दिन में एटलीस्ट मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं हूं इन्फोसिस के बाईबैक को लेकर। आपकी बाईबैक को लेकर क्या ओपिनियन है, कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं निफ्टी के आज के दिन के मूवमेंट की। तो मार्केट आज के दिन ओपन हुआ था विद अ स्मॉल गैप डाउन, बट अगेंस्ट द एक्सपेक्टेशन निफ्टी ने पहले ही घंटे में अपने सारे लॉसेस को रिकवर कर दिया था एंड उसके बाद भी पूरे दिन एक बुलिश मोमेंटम बना हुआ था एंड निफ्टी क्लोज हुआ 135 पॉइंट्स गेन के साथ, यानी कि 17,320 पे। जैसा कि हमने पिछले कुछ वीडियोस में डिस्कस किया था, 17,500 अभी भी निफ्टी के लिए मेजर रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है एंड अब अगर निफ्टी को कोई भी बड़ा अप मूव दिखाना है तो एक क्लोजिंग 17,500 के ऊपर होनी जरूरी हो जाती है। बैंक निफ्टी ने तो आज के दिन कमाल ही कर दिया। बैंक निफ्टी के 50 डेमा के ऊपर आज के दिन एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनती हुई दिखाई दी एंड क्लोजिंग हुई 1.66% गेन के साथ ऑलमोस्ट नियर टू 40,000 मार्क। आई थिंक वन ऑफ द मेन रीजंस कि आज बैंक निफ्टी इतना स्ट्रॉन्ग था, इट्स मेनली बिकॉज ऑफ द अमेजिंग सेट ऑफ रिजल्ट्स पब्लिश्ड बाय HDFC बैंक ड्यूरिंग दिस वीकेंड। कंपनी के प्रॉफिट्स ग्रो हुए हैं 20% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड नेट इंटरेस्ट इनकम इंक्रीज हुई है 19% से। अब ये एक्सपेक्टेशंस है कि बाकी के बैंक भी HDFC बैंक को फॉलो करेंगे एंड एक स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स पब्लिश करेंगे आने वाले टाइम पे। अब बैंक निफ्टी के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करें तो आज के दिन बैंक निफ्टी खड़ा है अपने मेजर रेजिस्टेंस लाइन, यानी कि 40,400 मार्क के बिल्कुल पास। अब अगर एक क्लोजिंग यहां पर इस लेवल के ऊपर होती है तो एक बड़े अप मूव के चांसेस आने वाले टाइम पे बन जाएंगे। मुझे पता है कि मैं यहां पर थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक जरूर साउंड कर रहा हूं, लेकिन ट्रस्ट मी, अगर यहां पर ये क्लोजिंग मिलती है तो बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई की तरफ भी बढ़ सकता है। चलिए अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स जो कि हमारी फोकस में हो सकते हैं एंड यहां पर 8 to 15% रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशंस रखी जा सकती है शॉर्ट टाइम पीरियड में। तो जो पहला स्टॉक हमारी फोकस में हो सकता है वो है एक्सिस बैंक।
एक्सिस बैंक के चार्ट को क्लोजली देखो तो अक्टूबर के बाद 1, 2, 3 एंड दिस इज द फोर्थ टाइम जब एक्सिस बैंक अपने रेजिस्टेंस लाइन के बिल्कुल पास खड़ा है एंड 817 के लेवल को ब्रेक करने का पूरा ट्राई कर रहा है। अब अगर यहां पर बैंक निफ्टी अपने रेजिस्टेंस लेवल जो कि हमने अभी अभी डिस्कस किया उसके ऊपर एक क्लोजिंग देता है तो एक्सिस बैंक कैन बी वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स इन द कमिंग डेज एंड यहां पर हमारे लिए 850 से लेकर 875 तक के लेवल भी ओपन हो सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक जिसका नाम है आरके फोर्जिंग, जिसने ऑलरेडी 215 के ऊपर अपना ब्रेकआउट दे दिया। 8 to 10% रिटर्न्स यहां पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर ये स्टॉक बाय चांस अपने ब्रेकआउट लेवल को रीटेस्ट करता है तो हमारे लिए रिस्क रिवॉर्ड और भी अच्छा हो जाएगा। 215 से लेकर 220 तक का लेवल अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हो। कभी भी ये स्टॉक इन लेवल्स को रीटेस्ट करने आए तो यहां पर हमारे लिए एक अच्छी एंट्री की अपॉर्चुनिटी बन जाती है। स्टॉप लॉस यहां पर लगा सकते हैं 202 का। प्लीज नोट, इस चैनल पे मैं जो कुछ भी शेयर करता हूं अपनी एनालिसिस शेयर करता हूं जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके एजुकेशनल पर्पस के लिए होती है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन बनाने से पहले प्लीज कंसल्ट योर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो जरूर से लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना।